बोलो राम। घोड़ बंगाल प्राचीन समय में नगरी थी। बोलो राम। जिन तत्व ने मुनिजन खोजी वो गुरु महाराज शरण में गए और जो गुरु शरण में गया है सुनिए महाराज, माता बिना बिन ज्ञान वेदना है महाराज। कैसे एक शब्द सुनना माँ के दियो कोई भाटा बिदरा मत पूछो तो ज्ञान ले जाएगी महाराज। आप पूजनी छोड़ दे वो विवेक नहीं हुई मारो आन क्या छोड़ो, सत्संग में आओ, संता का सब मनन करो। गोपीचंद घोड़ बंगाल नगरी और घोड़ बंगाल वर्तमान में आज बांग्लादेश कुछ बांग्लादेश कुछ पश्चिमी बंगाल कुछ पश्चिमी बिहार और भी ज्यादा मात्र घोड़ बंगाल नाम की नगरी की और नगरी को राजा त्रिलोचन बोलो बेलापट्टन नाम की राजधानी भी राजा और त्रिलोचन राज्य कर तो भी नगरी माते महाराज और कम अवस्था में भी मृत्यु हुई। बोलो राम। कम अवस्था में त्रिलोचन की मृत्यु हुई महाराज। गोपीचंद जी महाराज छोटा था और माता की वो मेणावती में सती नहीं। बोलो प्राचीन समय में सती प्रथा तो भी नहीं। सती बेजाती पति जन्म इस पूरी नगरी लोग रोकी नहीं। आप पुत्र छोटो है गोपीचंद्र कहीं नहीं, आप छोड़ मत जाओ मनाई। और महाराज रुकी अवधि बीतती की भी गोपीचंद थोड़ा बड़ा गया। इस समय महाराज नवनाथ में तीसरा नाथ था जलंधर नाथ। बोलो हिला पटन में भी आपरे संप्रदाय और प्रचार प्रसार करता आया महाराज। और ये बात की खबर गोपीचंद्री माता मृणावती में लागी महाराज के कोई नगरी में साधु आया है महाराज। और साधु तो कैसा है महाराज? साधु साधु क्या होता है? पाप से साधु तो क्या होता है? शरीर का दर्शन किया पाप क्यों भागे और सन्मुख काल नशा साधु ने इसी विशेषता है। अब शब्द कसौटी में बात करूंगी दृष्टांत आपने सब की वाणी में सब पता चल जाए महाराज। तो रात्रि समय बहुत ही गौरवपूर्ण जालंधर नाथ जी महाराज रवि समय प्रभाव होती क्षेत्र में और मेणावती की इच्छा भी नहीं दर्शन करो योग में नगरी दिन में तो जा नहीं सकूं मैं उन्हें बारे नहीं निकलूं और वह रात्रि समय निकल गई महाराज। बोलो रात्रि समय निकले महाराज। आपरी दासी ने ले और भजन में लीन समाधि में लीन महाराज। जालंधर नाथ जी काफी समय बैठे भंग भी महाराज समाधि पूछो बाया थे कौन हो? बोलो राम। जहाँ मृणावती के त्रिलोचन राजा जो पत्नी और हमारी सेविका है मैं महारानी हूँ क्यों आई है कि आप दर्शन करवाइए। बोलो राम। क्यों भाई साधु दर्शन क्यों विशेष है? कबीर दर्शन संत का साहिब आवे याद लेखारी सोई घड़ी बाकी दर्शन करवा आई है पर भाई रात्रि की समय है और तुम जाती हो। बोलो राम। जगत कैसा है? जगत तो दृष्टि में अवगुणी से कोई आदमी गुणकम देखे अवगुण फट संत सत्संग करे भगत सत्संग में जावे गुण नहीं देखे ने छोटो ही अवगुण वेगोनी महाराज फट दिख जाए जगत और मैं भक्ता ना आई गानी चाहूंगा
अट लोग आया हो और गुण कदी कोई ना मत देखिए गुणी गुण देखिए बोलो राम तो गुणारी व्याख्या करिए अवगुणा माते मन में विचार तो कर लेना महाराज फलाना आदमी और भी सावधान रहना अवगुण कोई ना देखने नहीं मैं अवगुण ना पुतला पुतला तो खुद हम महाराज अवगुण का क्यों देखा बोलो राम अब ऐसे महाराज हे भाई अब नगरी है जगता लोग है जीरा खराब है महाराज अब और बातें करने लग जाए कि रानी महाराज रात किसने क्यों गिरी और थारा शरीर है और उतरो महाराज ऐसी बात सुनी जब क्यों महाराज आपकी दृष्टि में महाराज ऐसी भावना महाराज आप तो वापस हो आपने तो नारी पुरुष रहे सो बेटी नहीं रहना थोड़ी जब आपकी ऐसी भावना आई बोलो महाराज की बात तो अच्छी की पर थोड़ी परीक्षा महाराज की जाती है सिद्ध भी हाँ सिद्ध भी ही महाराज क्यों बना बसम करते हैं महाराज चरणाम गिर पड़ी बाप न्याय आपने आत्म मरी मृत्यु हुए तो महाराज साधु हाथ ला के तो महाराज कहवे नहीं आधी रात पड़ रो तड़को ना बनियो है हरी नाई हरजी रा हाथ लग गया सिर ऊपर देख कर दी कंचरी सारी अरे सेन जी महाराज अगर हाथ लागो और पूरी देख कंचरी लेगी और रामदास जी के साधु राम तो एक ही गई आप तो परमात्मा समान हो आप रा हाथ लागिए आप रा हाथ शरीर त्याग दिया तो न्याय भेजो बोलो नहीं ही महाराज क्यों आई है कभी दर्शन चलते आई बात महाराज जीवन परिवर्तन लोगों में बनाते हे महाराज उपदेश आज उचित समय नहीं थे भाई फिर आई है बोलो एक दो दिन बाद में वापिस रात्रि दिशा में आप उदासीन देव गणाती जावे और जैसे ही गोरखनाथ जी महाराज रखने बैठे महाराज जालंधर नाथ जी महाराज रखने और भी समय एक कोई सर्प है जी को अज्ञात बस जंगल में होता महाराज और शरीर में छड़वा बोलो राम निष्ठा कैसी है जिज्ञासा कैसी है कसौटी कैसी है महाराज परमात्मा प्रति लालसा की थी गुरु महाराज के प्रति सर्व ऊंचो स्वर्ग हाली नहीं महाराज क्योंकि संतरो यदि दर्शन और संतरी निर्जन मिल जाए तो आत्मवाद गई है महाराज नहीं महाराज अली नहीं क्योंकि इतनी मग्न लेगी सर पर कुछ बानी नहीं है दर्शन करो परमात्मा में मग्न हो तो मैं दिन में बात की अकबर ने बात नहीं की क्यों मैं एक मारा साधारण पति हूँ मेरे की जावती और थारे ठोकर लागी मन पतो ही नहीं चाहिए अरे तुम तो नमाज अदा कर तुम भी परमात्मा मिलन जाओ तो और तुम कह रहे तुम्हारा ठोकर लागी जड़ तक अंदर भाव नहीं है जड़ तक अंदर करुणा नहीं है जड़ तक इतनी लीनता नहीं है जड़ तक अपना की आदत होती है और जड़ तक अपना की आदत मुल्ला लोग नमाज करा नमाज होती है बोलो मुल्ला लोग नमाज करे मैं आप दिन नहीं की आज कोई पर्सन है हमारा नमाज करिया ट्रेन आई नमाज नमाज खाए पढ़ने गिरी पर नमाज होती है बोलो कुछ नहीं बोला कोई बानी नहीं है भाई ऐसा जीवन बनाओ दिखाओ मत करो संत केवता आत्म ज्ञानी आत्मा गड्ढे कोनी बड़े कोनी पूजे कोनी न्यू कौन करे तेन कौन करे सत्संग करी और जैसे ही बाहर निकला के वही बैठ लेना है कि क्यों मारा कि वही बिचू कांटो बनो तो बैठ लेना अब आप आत्मा रे ज्ञान करदा आपको बिचू कांटो आत्मा रे ज्ञान बोलो महाराज मनावती शरीर माते सर्व सर्व कोई फोटो नहीं चाहिए सेज में सर्व पापी सुख जालंधर जी महाराज ने विचार आया होगा नहीं हुआ
धन्य और पलटू साहब के संत ने बहुत धन्यवाद दिए। आसन दृढ़ जो सतगुरु शब्द लागी चोट सुफोड़ चंचल मन ने सर भया मिट गई मन की दौड़। चंचल मन ने सर भया भाई मिट गई मन की दौड़। सदगुरु जी विशेष शब्द पकड़ पूरा पूर्ण काल जय हो ऐसा भाव या करे भजन और ऐसी संत कृपा हुए महाराज। अब देखो जालंधर जी महाराज की बात सुनी और मेणावती ने ऐसे जो प्रेम लियो महाराज और भजन करवा लागी। एक दिन गोपीचंद महाराज स्नान करता बहुत सुंदर शरीर और मन में विचार आवे मेणावती एड़ो तो शरीर मारा पति नहीं होगा बड़जड़ गीत पर खाप लगा महाराज बिना भजन बिना साधन रीत और मेणावती रोबा लागी बोलो विचार आवना लागो विचार के ना आवे महाराज विचार द्वारा के उत्पन्न करे कृपा किनी की बोलो दरिया सदगुरु शब्द से लागत ही चेतन भया और नेत्र फुलाने बोलो रोबा लागी विचार लागी बेटी का हंसी का भी आंसुरा गोपीचंद मात पड़िया गोपीचंद ऊपर देख के आगे माता मेणावती रोवे मेणावती कने आवे गोपीचंद माता कहीं नहीं तू रोवे क्यों माता के रहे गुरु शब्दान की लागी ने महाराज मेरा वचना में परिवर्तन आ गया। अरे दिन का कहीं बेटी पानी में तो हाथ गवान सब परिवर्तित हो जाते हैं उधर नहीं
कुछ शब्द में संकेत करनी चाहिए माता गोपी जन के हे माता ये नहीं कोई बादल नहीं कोई बिजली नहीं कोई बाजे नहीं कोई बादल नहीं कोई बिजली नहीं कोई बाजे नहीं तो कोई बादल है नहीं कोई बिजली है नहीं बाम आ जाए हमारे मन में बहुत गहन चिंतन है माता कहीं ऐसी बात पे हमारा गोपी चंद्री माता मिलाती है के तो घणो डर लागे झूठ के आँख पत जावे साथ के तो घणो डर लागे झूठ के आँख पत जावे ये दाल बड़ी दरियावे दाल बड़ी दरियावे और बीच झूठा दाल बड़ी सत्संग रोगी तो प्रभाव पड़े दानी नहीं सही मेरा तो जीवन कैसे परिवर्तित किया मेरा गोपीचंद के माता तुम बता गोपीचंद्री माता मेरा के सांच के हम तो गणदर लागे झूठ के आँख जावे जाल पड़ी दरिया में अद्विच होता सदगुरु जी महाराज की जय हो सांस क्यों बदल तो झूठ तो गया तुम्हारी बोलो राम तो बहुत सुंदर वाणी फरमाई कुछ ईसा के मुंह प्रेम के झूठ के यहाँ पत्थर नहीं बोलना झूठ मेरा तो कैसे कैसे झूठ के यहाँ पत जावे महाराज तो फरमावे झूठ नहीं बोलना झूठा हाथे नहीं बैठना जय हो बोलो राम ऊंची महाराज फरमायो बाड़पला श्री बोलो राम और पग दिया मुरझाए नुगरा नरने छेड़ तारे हंसा नुगरा नर
निचोड़ निकाल दो महाराज। झूठ बोलो मत, झूठा रे साथे मत बैठो महाराज। सांस रखो जीवन में, साहिब ने तो सांस पिया। बोलो राम। केन क्यों रे पुत्र डर लागे मन में बे जास पड़ी दरियाओं में रंग गोता का बीच में जास पड़ी है। बोलो राम। कहीं नदी गई रे भाई। गोपीचंद में पता नहीं महाराज। गोपीचंद गाएंगे हे माता दरिया नहीं आए तलवार काटे है कोई दुश्मन वे तो रास्ता हटाए तुम्हारा जास पड़ी दरिया में गोपीचंद जाने कुछ माता परेशानी बेटी बेटा मारे गोपीचंद की माता बड़ा सुंदर प्रभु दे रहे हैं कैसी ये सुंदर वाणी है हे पुत्र नाम ने तलवार ने नाद में डाल देना और डाल में जमीन पर नहीं कोई दुश्मनों लड़ाई नहीं करने वाला और संसार सदा ही झूठों रूट भजन में हे पुत्र कोई उपदेश दे महाराज को भजन में लाग गया बड़ा बड़ा गीत महाराज
सदगुरु जी महाराज की जय हो। सर्व संत महापुरुषों की जय हो। ये माता हमारे को 12 वर्ष की बाल अवस्था है। मैं कहीं जोग में जाऊं चर्चा उसी मुल्क में हंसी शेर नगरा लोग हंसी। अरे पुत्र नगर और शेर और नगरी शेर समझाए है माता मृणावती प्रथम उपदेश दियो है गोपीचंद ने जगन्नाथ कोई वैश्य तो एक एनो जाके थोड़ी मारना 2-3 एनो जगाना गहरी नींद में सुतो रे के पुत्र तेरे पिता बंगाली राजा जाने बाजता छती सुबाजा तेरे पिता बंगाली राजा जाने बाजता छती सुबाजा वे मर गया मिलाई वे मर गया मिलाई जारी खोज खबर तेरे मात के गोपी चंदा सदगुरु जी महाराज की जय हो। मात के गोपी चंदा ये गोपी चंद छोड़ दे पर पिता धने ये सामर्थ्य ही आता बहुत सुंदर तन हो तेरी कंचन जैसी काया घन जोबन रूप सवाया तेरी कंचन जैसी काया घन जोबन रूप सवाया सब उसी काल रारा सब उसी काल रारा तुम सुन गोपी चंद प्यारा बोलो तेरी कंचन जैसी काया घन जोबन रूप सवाया सब उसी ने काला महारा चेत जा बोलो उदाहरण दे था पिता ऐसे हमारा गोपीचंद ने परमोद दे दिया तो गोपीचंद ने तो महिमा सुन लिया पर वो विचार अपन माती दान करनी सो आई गति अपन है खूब मद में गोंगरियां हां नहीं भजन है नहीं सुमरण है नहीं सत्संग है